वाइन शॉप ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर हर एक राजनीतिक पार्टी बात तो करना चाहती है, लेकिन अपोजिशन में आने के बाद यानी कि आसान भाषा में कहें तो हर एक राजनीतिक पार्टी जो है इन वाइन शॉपों पर सियासत तो करती है, लेकिन जिस समय वो सत्ता में रहती है उस समय कुछ नहीं कहती। जैसे ही राजनीतिक पार्टी अपोजिशन में आती है तो उस समय वाइन शॉप उन्हें चुभने लगती है। उस समय ये राजनीतिक नेता जो है वो खुलेआम कहते हैं कि अब इन वाइन शॉप्स को बंद कर देना चाहिए। जो मौजूदा सरकार है ये वाइन शॉप को बंद क्यों नहीं कर रही है। आज हम आपको बताते हैं कि अगर वाइन शॉप बंद होगी तो क्या होगा, क्या वाइन शॉप बंद होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, और वाइन शॉप से किसको फायदा और किसको नुकसान होता है, इस सब पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि हाल फिलहाल में जो ई ऑक्शन हो रहा है वाइन शॉप का, उसके माध्यम से जो सरकारी आंकड़ा है 270 करोड़ ई ऑक्शन की बिड जो है वो हुई है, और इसके साथ ही साथ ये रेवेन्यू जो है वो 207 करोड़ से बढ़कर 290 करोड़ तक बहुत जल्द पहुंच सकता है। यानी कि ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रकम है जो सरकारी खाते में जा रही है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, क्या शराब बेचना गैर कानूनी है या फिर नहीं। शराब बेचना गैर कानूनी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान बिजनेस करने का परमिशन देता है। यानी कि आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर सकते हो, लेकिन वो बिजनेस लीगल तौर पर होना चाहिए, किसी फर्जीवाड़े पर आधारित नहीं होना चाहिए। भारत सरकार वाइन शॉप्स के लाइसेंस प्रोवाइड करती है, तब जाकर ये तमाम दुकानें खुलती हैं और बाकायदा इस पर बोली भी लगती है। जिसकी बोली ज्यादा होगी उसको वाइन शॉप मिल जाती है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि सरकार जो है वाइन शॉप को बंद क्यों नहीं करवाती है। अगर सरकार वाइन शॉप्स को बंद करवा देगी तो जो आंकड़ा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कितना रेवेन्यू जो है वो सरकार को यहां से वाइन शॉप के माध्यम से जो है वो मिलता है, तो वो रेवेन्यू जो है वो बंद हो जाएगा, यानी कि वो रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा। इसलिए हो सकता है कि एक ये भी कारण है कि रेवेन्यू में घाटा ना हो, इसलिए सरकार जो है वो ये कदम नहीं उठा रही है। लेकिन हैरानगी की बात तो यह है कि जो ऑपोजिशन में बैठी हुई पार्टीज हैं, चाहे वो पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, ये सब सरकार में रहे हैं। आज ये राजनीतिक पार्टियां, आज ये राजनीतिक नेता कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को ठेकों की स्टेट बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। लेकिन जब ये लोग सत्ता में थे तब इनको किसने रोका था, किसने इनसे कहा था कि आप वाइन शॉप्स को बंद ना कीजिए। क्योंकि ये तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता जानते हैं कि अगर वाइन शॉप्स को बंद कर दिया गया तो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो सरकारी खाते से वंचित हो जाएगा। इसलिए जो है ये लोग वाइन शॉप्स को बंद नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर, जो आए दिन लोग कहते हैं कि वाइन शॉप को खोलने नहीं देना चाहिए। क्या यह सही है या फिर गलत? लोगों का कहना बिल्कुल सही है कि आप वाइन शॉप्स को बंद कर दीजिए, लेकिन अगर भारत का संविधान ये बिजनेस करने का हक हर एक को देता है, तो ऐसे में जो बिजनेस कर रहा है, यानी कि जिन लोगों की वाइन शॉप्स हैं, वो कोई भी किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं कर रहे, क्योंकि भारत सरकार उन्हें लाइसेंस देती है और उस लाइसेंस का वो पैसा अदा करते हैं। यानी कि यहां पर बिजनेस हो रहा है, और वाइन शॉप वाला कभी भी ये नहीं कहता कि आप हमारे पास आइए और हमसे वाइन खरीदिए, यानी कि शराब खरीदिए। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि भारत सरकार या फिर कोई भी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार जो है वो वाइन शॉप को इसलिए बंद नहीं करना चाहती है या फिर करती है क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो घाटे में हो जाएगा अगर उन्होंने वाइन शॉप्स को जो है वो बंद कर दिया। लेकिन सवाल यहां पर उन नेताओं से है जो नेता ये कहते हैं अक्सर कि मौजूदा सरकार जो है वो वाइन शॉप्स खुलवा रही है लेकिन इनको बंद नहीं करना चाहती है। तो ऐसे में ये सवाल उन नेताओं से है कि आप भी तो सत्ता में थे,
आप भी तो सरकार में थे, आपका भी तो मुख्यमंत्री था, आपने उस समय ये वाइन शॉप्स को बंद क्यों नहीं किया, जबकि आज आप लोग कहते हैं कि वाइन शॉप को बंद कर देना चाहिए। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।